हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आते हैं आईसीटी के टीचिंग एग्ज़ाम्स में, उसके लिए मैं आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये जो क्लास है ये EMRS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि EMRS की लगभग सभी पोस्ट में, चाहे टीचिंग पोस्ट हो या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट हो, 10 नंबर का आपसे आईसीटी पूछा जाना है। कुछ पोस्ट को छोड़ दें तो लगभग सभी में 10 नंबर का कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। अब बच्चे जो हैं वो बहुत कन्फ्यूज हैं इस बात को लेकर कि किस लेवल के क्वेश्चंस हमको पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और आपको इनमें से डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मैं इतनी श्योर क्यों हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर के पूछे गए हैं, मैं वो लेकर आई हूँ। KVS के अब तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें 5 मार्क्स का क्या पूछा जाता था? कंप्यूटर। ठीक है, KVS के कोई भी पोस्ट हो जिसके एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता रहा है, उसके सारे मैं काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। आज के सेशन में 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि टीचिंग एग्ज़ाम्स में किस तरह के कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है। उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर जो है आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आप EMRS या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर कंप्यूटर आपसे पूछा जाना है और आपको क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं उस लेवल के जो कि टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये सेशन आपके लिए है। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के एंड तक आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, मुझे ये पूरा विश्वास है। तो चलिए, अभी सेशन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, आपको देनी ज़रूरी थी कि कहाँ से मैं कौन से क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। 1 लाइनर फॉर्म में डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले जो है क्वेश्चन, फिर आंसर, कोई ऑप्शंस नहीं रखे हैं मैंने। ठीक है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है, सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में होगा, ज़्यादा समय नहीं है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कम समय में हम कवर करें उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो आशा करती हूँ आप सभी रेडी होंगे इस सेशन के लिए। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। PDF ये जो है इस सेशन की आपको कहाँ मिलेगी, ये भी आपको सेशन के बीच में या एंड में मैं बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कहता है, थिज़रस टूल इन MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर। तो MS वर्ड में एक टूल होता है जिसको थिज़रस टूल कहते हैं, वो यूज़ किया जाता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड के लिए। तो यहाँ पर आप आंसर इसका देख सकते हो। थिज़रस टूल MS वर्ड में किस लिए यूज़ होता है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए। सिनोनिम क्या होते हैं? सेम मीनिंग जिनका होता है, और एंटोनिम जिनका अपोजिट मीनिंग होता है। तो इतना क्लियर है पहला क्वेश्चन आपको कि जो थिज़रस टूल होता है MS वर्ड में, वो सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड्स के लिए यूज़ होता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है, व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन द फॉलोइंग? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट, इन सब में क्या कॉमन है? क्या कॉमन चीज़ है इन चारों में, ये आपको बताना है। तो देखो, ये जो चारों हैं ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ये चारों क्या हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। फेसबुक भी, ट्विटर भी, इंस्टा भी और पिंटरेस्ट भी। तो ये भी आपको याद रखना है। सभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि KVS में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर। कहता है कि जो AI है वो साइंस और इंजीनियरिंग है किसके लिए? पहला ऑप्शन है मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने के लिए। मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमंस, कंप्यूटर्स को ऐसे बनाने के लिए कि वो ह्यूमन की तरह सोच पाएँ। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो साइंस और इंजीनियरिंग, इनमें से किसके लिए है? तो सही आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने के लिए और कंप्यूटर ह्यूमन की तरह सोच सकें वो बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है एज अ साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज़ अवेलेबल इन MS पावरपॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो जो MS पावरपॉइंट का
फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है उसमें स्ट्राइक थ्रू जो फॉन्ट इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन सा, यहाँ पर ऑप्शंस थे इसलिए क्वेश्चन इस तरह से है, कौन सा फॉन्ट इफेक्ट जो है MS पावर पॉइंट के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में होता है, तो उसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। क्या नाम है? स्ट्राइक थ्रू। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है डैश एंड डैश, ये डैश है, ठीक है, डैश एंड डैश आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज़ क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है 8 MS ऑफिस में, और हाईएस्ट या लार्जेस्ट कौन सा है? 72। तो MS ऑफिस में जो लार्जेस्ट फॉन्ट साइज़ आप ले सकते हो दैट इज़ 72, और स्मॉलेस्ट कौन सा है? 8। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इनपुट डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन लैपटॉप्स फॉर रूटीन ऑपरेशंस आर। लैपटॉप्स पर, ठीक है, वो इनपुट डिवाइसेस जो कॉमनली यूज़ होती हैं तो वो है कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस लैपटॉप पर कॉमनली यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिससे कोई भी चीज़, कोई भी इनपुट दी जाती है ना, कोई भी कमांड दी जाती है कंप्यूटर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज़ यूज्ड टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स इन बिटवीन स्लाइड एग्जिट्स एंड अनदर एंटर्स। जब एक स्लाइड, देखो सबसे पहले जो स्लाइड्स होती हैं वो होती हैं MS पावर पॉइंट में, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत बेसिक है, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं होगी उनके लिए टफ हो सकता है। स्लाइड्स किस में होती हैं? पावर पॉइंट में, ये आप याद रखना। ठीक है, अभी उन्होंने पूछा है जब एक स्लाइड खत्म होकर दूसरी स्लाइड आती है तो वहाँ पर अगर अप्लाई करना हो मोशन इफेक्ट, है ना, जाने वाली और आने वाली स्लाइड के बीच में, तो कौन सा फीचर यूज़ करेंगे? तो स्लाइड ट्रांजिशन। कौन सा फीचर यूज़ होगा? स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक, पावर पॉइंट में एक स्लाइड से जब अगली स्लाइड आए उसके बीच में अगर हमें कोई मोशन इफेक्ट लगाना है तो उसको हम स्लाइड ट्रांजिशन से लगाएंगे। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन IT कंपनीज। तो देखो जो HCL और TCS हैं ये इंडियन IT कंपनीज हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, TCS और HCL दोनों इंडियन IT कंपनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट में आपसे कहता है, आपके पास यहाँ पर 4 जो हैं पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से बताना है ये ऑड पेयर कौन सा है, यानी कि आपस में मैच कौन सा नहीं करता। तो जो क्रोम और केबल है इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। देखो कभी कभी आपको, मान लीजिए 3 पॉइंट्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि क्रोम और केबल का क्या कनेक्शन होगा, तो आप सही आंसर वहाँ से कैच कर लेते हो। ठीक है, ये तरीका है। अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं पता तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, या तो इस तरह से एलिमिनेट करो कि ये तो हो ही नहीं सकता, या फिर ये तो हो सकता है, वो डिपेंड करता है पूछा क्या गया है। तो क्रोम और केबल का तो कोई कनेक्शन होगा ही नहीं, तो ऑड पेयर है बी। वाईफाई का मॉडेम से होता है, फाइल का हार्ड ड्राइव से, चार्जिंग का केबल से। ठीक, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑड पेयर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ यूज्ड टू मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर एक जगह से डेटा को दूसरी जगह ले जाना है, मूव करना है, देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो मूव करना, यानी कि इस जगह को खाली करके दूसरी जगह पे उसको पहुंचा देना, तो उसको तो करते हैं कट एंड पेस्ट से। लेकिन अगर उस जगह भी रखना है और दूसरी जगह भी पहुंचाना है तो कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर तो रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। लेकिन अगर मूव करना है, शब्द क्या यूज़ हुआ है? मूव, तो मूव के लिए कट पेस्ट का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और क्लियर भी हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज़ मेजर्ड इन। देखो इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया था उसमें सही जवाब है GBPS। ठीक, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन की जो स्पीड है वो MBPS में भी मेजर होती है। ठीक है, GBPS में भी होती है, KBPS में भी होती है। ये तो आपने सुना होगा KB की स्पीड आ रही है, राइट, MB की स्पीड आ रही है, GB जो आपका डेटा आपको मिलता है ना। तो तीनों में इंटरनेट की स्पीड, यहाँ पर ऑप्शन में GBPS था जो सही था, इसलिए GBPS है। KB में, MB में और
GB में, और इसके बाद TB होता है टेराबाइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइल विद डैश एक्सटेंशन स्टोर्स डैश एंड फाइल विद डैश एक्सटेंशन स्टोर दैट। ठीक है, देखो कौन से एक्सटेंशन की फाइल क्या स्टोर करेगी, ये दो पॉइंट्स पूछे हैं आपसे। तो जो BMP होगी, BMP एक्सटेंशन की फाइल, BMP एक्सटेंशन की फाइल इमेज को स्टोर करेगी, और .mp3 जिसका एक्सटेंशन क्या होगा MP3, उस साउंड को क्या करेगी, स्टोर करेगी। .jpg इमेज को स्टोर करेगा, .jpeg ये भी इमेज को स्टोर करेगा, और MP3 साउंड को। तो समझ गए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इनको बोला जाता है फाइल एक्सटेंशन, जैसे .jpg, .jpeg, और यहाँ पर जैसे .bmp है, ये फाइल एक्सटेंशन कहलाती हैं। और इनमें क्या स्टोर होता है, इसमें इमेज और MP3 में साउंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फुल फॉर्म ऑफ FAQ पूछा है। तो FAQ की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। क्या होता है, सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर आपको पहले से भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। द टॉप मोस्ट रो ऑफ कीज ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स डैश कीज। ये RO तो नहीं होगा, ये कुछ और होगा। ठीक है, द टॉप मोस्ट डैश कीज ऑन स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन डैश कीज एंड लॉन्गेस्ट की, ठीक है, ऑन कीबोर्ड इज। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ये सवाल है वो है रो, ये क्या लिखा है, रो। ठीक है, तो द टॉप मोस्ट रो ऑफ कीज़ के टॉप मोस्ट रो जो होती है स्टैंडर्ड कीबोर्ड की, उसमें क्या होता है, फंक्शन कीज़ होती हैं। अगर आपने कीबोर्ड को कभी देखा है अपने लैपटॉप में या नॉर्मल कीबोर्ड को, तो जो टॉप मोस्ट रो होती है वो उसमें फंक्शन कीज़ होती हैं 12। ठीक है, और लॉन्गेस्ट की जो कीबोर्ड पर होती है वो स्पेस बार होती है। स्पेस की जो की होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग होती है। और टॉप मोस्ट पर कौन सी कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं 12। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। कंप्यूटर्स विच ऑफर इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड। वो कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन को ऑफर करते हैं क्या कहलाते हैं, और वो विच सीक इन्फॉर्मेशन वो क्या कहलाते हैं। बहुत क्लोज क्वेश्चन है ये। जो इन्फॉर्मेशन को ऑफ़र करता है वो सर्वर होता है, और जिस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो क्लाइंट होता है। आसान भाषा में समझिएगा, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है दैट इज़ सर्वर, और जिसको चाहिए होती है जो सीकर होता है दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, hitting dash key and dash will open a dialog box for searching a word in PDF file। अगर आप कंट्रोल की है ना हिट करो कंट्रोल की को एंड F will open a dialog box for searching a word। तो ये आपसे कह रहा है कि अगर आपको डायलॉग बॉक्स में सर्च करना है किसी भी PDF फाइल को, तो कंट्रोल और F जो है यहाँ पर क्या आएगा, हिटिंग कंट्रोल की एंड F आप प्रेस करोगे तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा PDF फाइल को सर्च करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ प्रिंटर। है ना, आपको 4 ऑप्शंस थे और पूछा था कौन सा प्रिंटर का टाइप है। 3 थे और एक था ऑल ऑफ द अबव। तो देखो लेज़र जेट भी एक प्रिंटर होता है या लेज़र प्रिंटर, इंक जेट भी एक प्रिंटर होता है, और 3D भी एक टाइप का प्रिंटर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेज़र जेट, इंक जेट और 3D ये प्रिंटर के टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है ईमेल एड्रेसेस इन डैश फील्ड आर विजिबल टू ऑल रिसिपिएंट्स। ईमेल एड्रेसेस इन डैश फील्ड विजिबल टू ओनली द रिसिपिएंट। ठीक है, ये कह रहा है कि जो अगर हम ये लगा देते हैं, देखो अगर हम क्या लगाते हैं टू और CC, टू एंड CC अगर हम यूज़ करते हैं तो ईमेल एड्रेस सभी रिसिपिएंट्स को शो होता है। लेकिन अगर हम BCC यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो जो है केवल किसको शो होता है, केवल रिसिपिएंट को, ओनली द रिसिपिएंट। ठीक है, समझ गए। अगर टू एंड CC का यूज़ कर रहे हैं ईमेल एड्रेस शो होगा और रिसिपिएंट्स को, और अगर हम BCC का यूज़ करते हैं तो वो केवल रिसिपिएंट को शो होगा। इतना डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
एन एंटीवायरस प्रोग्राम इज डिजाइन टू डैश कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो जो एंटीवायरस प्रोग्राम होता है वो डिज़ाइन होता है कंप्यूटर वायरस को क्या करने के लिए। एंटीवायरस कंप्यूटर वायरस को क्या करता है, स्कैन करता है डिवाइस को और आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करता है। वायरस को जो है स्कैन करता है पहले डिवाइस को, जो एंटीवायरस होगा, और फिर आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लग रही है तो लाइक बटन पे आप ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, चलिए 20th क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल नॉट डिलीट अ फाइल ऑन विंडोज़ डेस्कटॉप। अगर विंडो के डेस्कटॉप पर कोई फाइल ओपन है तो कौन सा ऑप्शन उसको डिलीट नहीं करेगा। तो पहला है डबल क्लिक ऑन फाइल, वो डिलीट नहीं होगी डबल क्लिक से, और डिलीट की दबाने से भी डिलीट नहीं होगी अगर कोई फाइल डेस्कटॉप पर ओपन है तो। ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। ऑल डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज। देखो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, और उसमें केवल 2 नंबर यूज़ होते हैं, 2 डिजिट यूज़ होती हैं, 0 और 1। याद रखिएगा, तो कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझता है। भले ही आप कुछ भी उसमें टाइप कर रहे हो, वो सारा डेटा 0 और 1 की फॉर्म में ही कंप्यूटर समझ पाता है। क्लियर है। नेक्स्ट 22। Which of the following tasks is possible in the slideshow of MS PowerPoint? अगर MS PowerPoint का स्लाइड शो चल रहा है, स्लाइड शो में क्या होता है कि मान लो आपने 5 स्लाइड्स बनाई हैं और स्लाइड शो पे आपने क्लिक कर दिया है तो वो आपके आगे की स्लाइड दिखाता रहेगा। पहली स्लाइड आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो स्लाइड शो के दौरान क्या क्या इसमें टास्क हो सकती हैं। पहला है ब्राउजिंग अ वेबसाइट, प्लेइंग अ यूट्यूब वीडियो, ठीक है, और रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द क्लास। ये रिपेयरिंग नहीं है, ठीक है, प्रिपेयरिंग है। क्या है, प्रिपेयरिंग। तो यहाँ पर आप 2 टास्क कर सकते हो। टास्क इज़ पॉसिबल इन स्लाइड शो। स्लाइड शो जब चल रहा है पावर पॉइंट में तो ब्राउज कर सकते हो वेबसाइट को और यूट्यूब वीडियो को प्ले कर सकते हो। तो ए और बी दोनों सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है द न्यूमेरिक डेटा एंटर इन द वर्कशीट इज डैश अलाइंड बाय डिफ़ॉल्ट। वर्कशीट किस में होती है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए। वर्कशीट होती है MS एक्सेल में। वर्कशीट कहाँ पर होती है, MS एक्सेल में। तो वर्कशीट में जो न्यूमेरिक डेटा होगा ना 1 2 3 न्यूमेरिक फॉर्म में, वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइंड होता है। अलाइनमेंट का पता है आपको। देखो अगर मान लो ये पूरी क्या है, आपके पास शीट है आपकी या कोई भी स्लाइड है, तो अगर लेफ़्ट में डेटा आ रहा है तो लेफ़्ट अलाइंड होता है, राइट में आ रहा है तो राइट अलाइंड होता है, और या फिर आपका किस में आता है, मिडल में आता है, वो सेंटर अलाइंड होता है। क्लियर है। तो ये वही बोल रहा है कि एक्सेल की वर्कशीट में बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक डेटा कहाँ पर आएगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में आएगा स्लाइड के। कहाँ पर, राइट साइड में। अगर ये स्लाइड है तो न्यूमेरिक डेटा बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। डैश इज यूज्ड टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइंस। इनमें से क्या यूज़ होता है डिजिटल डेटा को कैरी करने के लिए एनालॉग लाइंस पर, तो वो मॉडेम का यूज़ होता है। मॉडेम का यूज़ करके यू कैन कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइंस। याद रखिएगा, मॉडेम के थ्रू आप डिजिटल डेटा को कैरी कर सकते हो एनालॉग लाइंस पर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। VGA की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, तो VGA की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन भी आपसे पूछे जाते हैं, दैट मीन्स फुल फॉर्म। ठीक है, तो VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क्स कैन बी डन यूजिंग MS एक्सेल। इनमें से 3 टास्क आपको दिए हैं। MS एक्सेल में आप कौन से टास्क कर सकते हो। पहला है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट रिजल्ट, दूसरा है स्टोरिंग नेम ऑफ इंडियन क्लासिकल सिंगर्स विद द घराना, और थर्ड है प्लेइंग म्यूजिक वीडियो। तो देखो एक्सेल में बेसिकली डेटा तैयार किया जाता है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं,
जो MS एक्सेल होता है उसमें शीट्स बनाई जाती है, डेटा बनाया जाता है। मान लो किसी क्लास में 40 स्टूडेंट है, उनका डेटा बनाना है, कौन पास है, कौन फेल है, कौन एब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है, किसी भी फॉर्म में डेटा तैयार किया जाता है। तो स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेम्स को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो सिंगर के हों, डांसर्स के हों, स्टूडेंट्स के हों, तो बिल्कुल स्टोरिंग नेम्स। लेकिन यूट्यूब वीडियो प्ले या म्यूज़िक वीडियो प्ले उसमें आप नहीं कर सकते। तो ए और बी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि अब एक्सेल से रिलेटेड ये बेसिक क्वेश्चन आप कर पाओगे कि उसमें डेटा स्टोर किया जाता है। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, devices that enter information into the computer and communicate with it मतलब कंप्यूटर, that are called dash devices। वो डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन एंटर करती हैं कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देती हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और जो हमें आउटपुट देती हैं, वो इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद प्रोसेस होता है और फिर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो आउटपुट होती है। तो जो भी आप एंटर करते हो इंफॉर्मेशन, वो इनपुट डिवाइस या इनपुट जिस भी डिवाइस से इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हो वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन के साथ, फिर प्रोसेस होता है और फिर हमें मिलती है आउटपुट। क्लियर है इतनी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स एक्सटेंशंस ऑफ MS ऑफिस फाइल्स। तो MS ऑफिस फाइल्स में कौन कौन सी एक्सटेंशंस होती हैं। MS ऑफिस के आपको पार्ट्स पता हैं। देखो, MS ऑफिस में एक तो आता है MS वर्ड, एक आपका आता है पावर पॉइंट और आता है MS एक्सेल। ठीक है, तो जो PPTX है ना, जो PPTX है ये PPT की एक्सटेंशन होती है पावर पॉइंट की। जो MS वर्ड होता है उसमें डॉक्यूमेंट सेव होते हैं, तो DOCX ये उसकी एक्सटेंशन है। और एक जो XLX है ये भी MS ऑफिस की क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक, क्लियर है इतनी चीज़। चलिए, ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये जो एक्सटेंशंस हैं ये MS ऑफिस की हैं। मैंने भी आपको बताया PPTX है पावर पॉइंट की, है ना, क्योंकि उसमें PPT बनती है। DOCX हो जाती है डॉक्यूमेंट के लिए और एक XLX होती है। क्लियर है, ये MS ऑफिस की फाइल्स की एक्सटेंशंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अ डिसरप्टिव प्रोग्राम दैट इज स्प्रेड्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क, उसको क्या बोलेंगे। एक जो प्रोग्राम डिसरप्ट हो चुका है, ठीक है, करप्ट हो चुका है, डिसरप्ट हो चुका है, वो प्रोग्राम जो कि फैलता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में या एक डिस्क से दूसरी डिस्क में, वो वायरस होता है क्योंकि वो डिसरप्ट हो चुका है, करप्ट हो चुका है, उसको क्या बोलेंगे, वायरस। क्वेश्चन नंबर 30, द एक्शन ऑफ यूजिंग अ माउस टू मूव एन आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन इज कॉल्ड। देखो, माउस से आप एक चीज़ को मूव करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो माउस से, तो उसको ड्रैग, ये ऐसे लगातार करते करते बोलते हैं ड्रैग, और यहाँ पे कर दिया ड्रॉप, यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, ये आपका डेस्कटॉप है। ठीक, डेस्कटॉप की स्क्रीन है, यहाँ पर ये फाइल है, आपको यहाँ लानी है, तो माउस से आप इसको पकड़ के ड्रैग करके यहाँ ले आओगे तो अब इसकी लोकेशन यहाँ हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट 31, फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। पावर पॉइंट 2016 की फाइल एक्सटेंशन पूछी है, तो .pptx याद रखना, .pptx ये पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है, और खासकर अगर यहाँ पर मेंशन किया गया है पावर पॉइंट 2016, .pptx याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, नंबर ऑफ बिट्स इन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आर। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में जो नंबर ऑफ बिट्स होती हैं वो होती हैं 32 बिट्स। याद रखना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में नंबर ऑफ बिट्स होती हैं 32। फिर आपसे एक एब्रिविएशन का क्वेश्चन है फुल फॉर्म वाला, GUI की फुल फॉर्म क्या है। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है, याद रख लेना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 34, ये जो PDF है आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से लेकर इसको रिवाइज़ कर लेना, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और आप में से अगर किसी को भी EMRS एग्ज़ाम के लिए या DSSB के लिए या नवोदय विद्यालय या KVS के लिए TGT या PGT मैथ्स के नोट्स
या क्लासेस चाहिए तो आप वहीं सिलेक्शन मेट जो चैनल है हमारा टेलीग्राम, वहाँ पर जाइएगा और जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर एंटीवायरस। मतलब आपको कुछ ऑप्शंस दिए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सा एक पॉपुलर एंटीवायरस है। एंटीवायरस जो कि वायरस को क्लीन कर दे, ठीक है, वायरस से आपके कंप्यूटर को सेव कर दे, उसको फिर एलिमिनेट कर दे, वो क्या होता है? एंटीवायरस होता है। तो एंटीवायरस जो है इनमें से वो है बिट डिफेंडर। बिट डिफेंडर एक जो है पॉपुलर एंटीवायरस है। तो अगर आप मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज़ बिट डिफेंडर, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ बिट डिफेंडर, तो आप बता दो कि एक एंटीवायरस है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। EPROM की फुल फॉर्म कई बार कई एग्जाम्स में पूछी गई है। दैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इरेजेबल है, प्रोग्रामेबल है, रीड ओनली मेमोरी है। तो ऐसे करके इसको याद रख लेना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 36 और 7 को देखते हैं। 36 आपसे कहता है विच ऑफ दी स्पोर्ट्स कैन बी यूज टू आउटपुट, स्पोर्ट्स नहीं होगा, ठीक है, तो विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू आउटपुट एन ऑडियो सिग्नल। किसी ऑडियो सिग्नल को अगर आउटपुट करना है ना, तो HDMI का यूज़ होता है। आपने HDMI पोर्ट भी सुने होंगे। क्लियर है? तो HDMI का यूज़ होता है टू आउटपुट एन ऑडियो सिग्नल, ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37, वायरस कैन कम फ्रॉम, वायरस कई तरीके से आता है आपके डिवाइस में, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो, ठीक है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए थे उनमें से जो सही ऑप्शन था वो था पेन ड्राइव, उससे भी वायरस आपकी डिवाइस में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, गूगल, बिंग एंड याहू ये क्या है? ये सर्च इंजन का क्वेश्चन भी कई लगभग आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर 5 क्वेश्चन भी कंप्यूटर के आ रहे हैं तो सर्च इंजन का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो जो गूगल, बिंग है, देखो सर्च इंजन का क्या मतलब है? जहाँ पे हम कुछ भी सर्च करें, तो गूगल, बिंग और याहू ये सर्च इंजन्स हैं। जैसे गूगल सर्च इंजन है, हम उस पर सर्च करते हैं, ठीक है, उसी तरह से तो गूगल, बिंग या बिंग नाम से भी जाना जाता है, और याहू, दीज आर दी सर्च इंजन्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 को देख लेते हैं। 39 आपसे कहता है CPU की फुल फॉर्म क्या है? तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं क्यों लिख रही हूँ? जिसे आप कई बार सुन लो और आपके माइंड में छप जाए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास 4 ऑप्शन थे, उनमें से पूछा था ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे विंडोज़ आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो इस तरह से ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, वो मैं दे देती हूँ, उसके बाद हम बाकी 10 क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। देखो अब ज़्यादा उम्मीद है EMRS एग्ज़ाम आपको जल्द देखने को मिल सकता है। ऑफिशियल डेट्स अभी नहीं आई हैं। उसके लिए मैं आपको इस चैनल पर क्या प्रोवाइड करा रही हूँ, कंप्लीट रीजनिंग क्लासेस करा रही हूँ, यानी कि रीजनिंग के 9 चैप्टर्स हैं हमारे इसमें, और वो सारे मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जितनी भी क्लासेस अब तक हो चुकी हैं वो देख लेना। 9 चैप्टर्स हैं, एक क्लास में एक चैप्टर का रिवीजन मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। तो एक तो पूरा रीजनिंग कंप्लीट आपको करा रही हूँ, साथ ही साथ इस तरह की मैराथन्स भी आपको दे रही हूँ, जिसमें 2-3 मैराथन्स आ गई होंगी या फिर आ जाएंगी, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। एक तो ये ICT की हो गई है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस की आपको मिलेगी और मिक्स्ड सब्जेक्ट्स की भी मिलेगी। तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं अपनी EMRS की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। बस इतना ही मुझे आपको बताना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 आपसे कहता है फर्स्ट साइबर लॉ विच प्रोवाइड्स द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई-कॉमर्स इन इंडिया इज़ व्हाट। पहला साइबर लॉ जो कि प्रोवाइड करता है लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर ई-कॉमर्स के लिए, ई-कॉमर्स के लिए ऐसा पहला साइबर लॉ जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 2000। ये भी याद रखना, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। IT एक्ट 2000, क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज़ द डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर को हम इनक्रिप्टेड सिग्नेचर भी बोलते हैं। डिजिटल सिग्नेचर को इनक्रिप्टेड सिग्नेचर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल हेल्प यू टू इंसर्ट हाइपर लिंक इन MS वर्ड। जो MS वर्ड होता है उसमें अगर आपको हाइपर लिंक लगाना है, ठीक है, हाइपर लिंक क्या होता है, जब आपको सर्च करते हो गूगल पर तो एक ब्लू कलर में लिंक आपके सामने आता है जिस पर क्लिक करके आप अंदर डिटेल्स पढ़ते हो, वो हाइपर लिंक होता है, ठीक है। हाउ टू रीड बुक्स, मान लो आपने सर्च किया हाउ टू रीड बुक्स, फिर जब आपने सर्च कर का ऑप्शन दबाया तो बहुत सारे हाइपर लिंक आपको शो होते हैं, उनमें से कोई एक आप ओपन करते हो तो वो जो डार्क में दिया होता है, आई थिंक ब्लू कलर में होता है, वो हाइपर लिंक कहलाता है। तो अगर आपको MS वर्ड में हाइपर लिंक इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+K, ठीक है। हाइपरलिंक अगर आपको इंसर्ट करना है MS वर्ड में तो यू शुड प्रेस Ctrl+K। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, चूज़ द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट। तो सबसे छोटी मेमोरी साइज यूनिट होती है KB। कौन सी होती है, किलोबाइट या फिर KB, याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोबाइल फ़ोन गेमिंग वायरस। मोबाइल फ़ोन गेमिंग से जो वायरस आपके फ़ोन में आ जाता है वो ट्रोजन हॉर्स कहलाता है, इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल फ़ोन गेमिंग करते दौरान जो वायरस आपके फ़ोन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, दैट इज़ ट्रोजन हॉर्स। पूछा ऐसे भी जा सकता है कि ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो ये एक वायरस है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज़। साइबर सिक्योरिटी का क्या जो स्कोप है वो क्या है। वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, ये वल्नरेबिलिटी को रिडक्ट करता है, कम करता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स, रिकवरी पॉलिसी, या फिर ऑल करेक्ट। तो ये सभी बातें सही हैं। साइबर सिक्योरिटी के स्कोप में क्या क्या आता है, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, ठीक, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी पॉलिसी, ये तीनों बातें इसके अंदर आती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू कॉपी अ पोर्शन फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2007। तो MS वर्ड 2007 में ही नहीं, कहीं पर भी आपको कुछ भी कॉपी करना है तो आप Ctrl+C प्रेस करते हो, कॉपी हो जाता है। कॉपी का मतलब ही बताया ना, कोई डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, इसकी एक और कॉपी आपको बनानी है तो Ctrl+C प्रेस करोगे, और इस कॉपी को मान लो यहाँ पर पेस्ट करना है तो Ctrl+V। पेस्ट के लिए क्या यूज़ करोगे, देखो Ctrl+C आप यूज़ करते हो कॉपी करने के लिए, और अगर आपको पेस्ट करना है तो Ctrl+V। अगर आपको कट करना है, यहाँ से हटा दो, ये चीज़ यहाँ से हटानी है और यहाँ लेकर आनी है, कट कर दो यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो अगर कट करना है तो Ctrl+X, कट करने के लिए Ctrl+X, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, कॉपी के लिए Ctrl+C, और एक आपका आ जाता है प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ कॉमन शॉर्टकट कीज़ थी, मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, विच शॉर्टकट की यूज टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली इन विंडोज़। विंडोज़ से कोई फाइल परमानेंटली डिलीट करनी है तो डिलीट ऑप्शन से तो आप कर ही सकते हो, लेकिन वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगी। परमानेंटली डिलीट करना है और शॉर्टकट की से करना है तो शिफ्ट और डिलीट कर दो। शिफ्ट के साथ ही साथ दबाना होता है डिलीट। शिफ्ट डिलीट से परमानेंटली आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी विंडोज़ से। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 देख लेते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन है बट पूछा जाता है। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्लियर है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो याद रखिएगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको पूरे 50 क्वेश्चंस मिल चुके हैं मेरी साइड से, और ये मैंने काफ़ी सर्च करके आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। प्रीवियस ईयर में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। आपको ये मेरा एफर्ट अगर ज़रा भी पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और
इस वीडियो को जाने से पहले आपको थोड़ा सा समय लगेगा, शेयर ज़रूर कर दें जहाँ पर भी आप अवेलेबल हो, जिन भी प्लेटफॉर्म पर। हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें सपोर्ट आप लोगों का चाहिए, ठीक है। और लगातार आपको वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहते हैं, आप विज़िट भी कर सकते हो। आप डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होगे जो हम कंटेंट आपको देते हैं और जो कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और कंटेंट देते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगी। अगर आपको TGT या PGT मैथ्स के नोट्स चाहिए तो यहीं पर आप या तो कमेंट कर देना यहाँ पर, या फिर सिलेक्शन मेट जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा। तो एंड में बस आपसे यही कहूँगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। मेरा एफर्ट यहीं तक था, PDF लेकर ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। बाकी EMRS एग्ज़ाम तक आपको लगातार तैयारी कराई जाएगी और लगभग सभी सब्जेक्ट्स की जो है वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो भी जनरल सब्जेक्ट्स हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।